हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर बेटा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यो फैमिली डॉक्टर में। हाँ, मैं जानता हूं कि इस वीडियो को आने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन इसके पीछे की वजह को भी हम जल्द ही अपने किसी वीडियो में शेयर करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अभी अपनी नींद की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और अपनी लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमें आखिर सोना क्यों जरूरी है। तो आइए एक कदम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में ये समझते हैं कि हमारे सोने के फायदे क्या हैं। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग प्लीज जाकर देखें, क्योंकि हमारे आने वाली वीडियोस को समझने के लिए पहली वाली वीडियो को समझना जरूरी है। तो आइए चलते हैं हमारे दूसरे वीडियो के टॉपिक पे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है हमारे सोने के फायदे, दैट इज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्लीप। तो आइए देखते हैं कि नींद के क्या फायदे हैं। दोस्तों, नींद कोई शौक नहीं है जिसे हम अपने मर्जी के मुताबिक कम या बढ़ा सके, बल्कि ये हमारे शरीर की एक जरूरत है जिसे सही प्रकार से इस्तेमाल करना हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। एक औसत एडल्ट के लिए 7 से 9 घंटा सोना अनिवार्य है। वहीं इससे कम सोना और इससे ज्यादा सोना दोनों ही किसी न किसी प्रकार में हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। आइए देखते हैं कि हमारा नींद क्यों जरूरी है। सबसे पहले है कंसंट्रेशन। कई ऐसे रिसर्चेस और स्टडीज में पाया गया है कि वो लोग जो कम सोते हैं वो अगले दिन अपने काम को उस एकाग्रता से नहीं कर पाते हैं। अब वो चाहे एग्जाम हो या फिर किसी मीटिंग में प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना हो या कोई भी ऐसे ध्यान लगाने वाली चीजें हो, लोगों का कंसंट्रेशन उस प्रकार से नहीं हो पाता है। दूसरी आती है मेमोरी। जी हाँ, किसी भी चीज को याद करने के लिए या हमारे ज़हन में उसे लंबे समय तक रखने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हम किसी भी चीज को सीखते हैं या सुनते हैं, उससे हम सबसे पहली बार मिलते हैं। उसके बाद हमारा दिमाग उन चीजों को हमारे दिमाग में प्रोसेस करता है और उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है। मतलब अब वो हमारे दिमाग में स्टेबल हो जाता है। तीसरा आता है रिकॉल। मतलब हमने जो याद किया या जो हमारे ज़हन में है, हम समय पड़ने पर उन चीजों का यूज करते हैं। तो मेमोरी बिल्डअप करने के ये 3 प्रोसेस में जो सबसे अहम और बीच वाला पार्ट है, मतलब वो पार्ट जहाँ पे हमारा दिमाग प्रोसेस करता है, ये पार्ट हमारी नींद में होता है। जी हाँ, इसलिए मेमोरी बिल्डअप करने के लिए नींद जरूरी। तीसरा है स्लीप और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। मतलब हमारा सोना हमारे दिल के लिए भी उतना ही जरूरी है। दिल का मतलब है हमारा हार्ट रेट या बीपी कंट्रोल। आजकल कई बच्चों में हमें ADHD वाली बीमारी देखने को मिलती है, जिसे हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें बच्चे को कंसंट्रेट करने में काफी दिक्कत आती है, साथ ही उसे सही प्रकार से नींद भी नहीं आती है। और ज्यादातर बच्चों में ये देखा गया है कि उनका बीपी अब नॉर्मल रहता है, मतलब ज्यादा की तरफ रहता है। तो इससे हम ये आकलन लगा सकते हैं कि अगर हम सही प्रकार से सो नहीं रहे हैं और सही मात्रा में नहीं सो रहे हैं, तो आगे चल के हमें हाइपरटेंशन यानी बीपी की बीमारी या हमें हार्ट से संबंधित बीमारी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। चौथा है स्लीप एंड इम्यूनिटी। जी हाँ, इम्यूनिटी मतलब किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता, मतलब किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता। इसको समझने के लिए फिर से हम चलते हैं हमारे HPA एक्सिस पे। जी हाँ, जब HPA एक्सिस सही प्रकार से काम करता है तो हमारे रात को सोते समय HPA एक्सिस काफी कम हो जाता है। इसका मतलब HPA एक्सिस अभी बंद है। जब HPA एक्सिस बंद है तो हमारे एक्सिस का सबसे नीचे वाला पार्ट जो कि है एड्रिनल ग्लैंड अभी काम नहीं कर रहा है और एड्रिनल ग्लैंड सेक्रेट करता है कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे शरीर में कहीं पर भी जलन, सूजन या बेसिकली इन्फ्लेमेशन को होने से रोकता है। इसीलिए हम किसी भी ऐसी बीमारी में जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो, हम बाहर से स्टेरॉइड देते हैं। इसका मतलब क्या है? वो स्टेरॉइड हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। उसी तरह ये स्टेरॉइड आखिर कहाँ से आए? सबसे पहले स्टेरॉइड हम अपने शरीर में ही प्रोड्यूस करते हैं। उसी में सबसे बेसिक स्टेरॉइड होता है कॉर्टिसोल। जी हाँ, तो रात के समय ये कॉर्टिसोल की मात्रा शरीर में काफी कम होती है। वहीं जब हम सुबह उठते हैं, सुबह ये HPA एक्सिस सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और सुबह के समय में इसीलिए कॉर्टिसोल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है।
तो जब कॉर्टिसोल सबसे ज्यादा है तो ये इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल में रखने के लिए हमें मदद करता है। लेकिन वहीं अगर हम सही प्रकार से सो नहीं रहे हैं तो सुबह हमारे ये HPA एक्सिस उतना अच्छे से काम नहीं करेगा और हमारे शरीर में कॉर्टिसोल की मात्रा कम होगी। जब कॉर्टिसोल की मात्रा कम होगी तो ये इन्फ्लेमेशन और किसी भी ऐसी चीज से लड़ नहीं पाएगा, और जब ये लड़ नहीं पाएगा तो शरीर में इन्फेक्शन होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे शरीर का एक और सिस्टम है जिसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी SNS। इस SNS सिस्टम को समझने के लिए एक छोटा और बेसिक सा एग्जांपल जो अक्सर हम यूज करते हैं वो होता है, अगर मान लीजिए आपके सामने एक शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप घबरा जाते हैं, आपको पसीने छूटने लगते हैं, आपका गला सूख जाता है, आपकी आंखें खुली रह जाती है। तो ये सारी चीजें जो कि डर के समय में होती है, ये सब कौन कराता है? ये कराता है SNS सिस्टम यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब हम सो रहे होते हैं तो NREM स्लीप में ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कम होती है। वही REM स्लीप जो कि हमने बताया कि NREM से काफी विपरीत है, वहाँ पे SNS की एक्टिविटी बढ़ी हुई होती है। जब SNS की एक्टिविटी बढ़ी होती है तो हमारा BP, हार्ट बीट वो भी बढ़ा हुआ होता है। ये लाजमी है, अगर हम किसी शेर को अपने सामने देखते हैं तो हमारा BP बढ़ जाएगा, हमारे दिल की धड़कन भी बढ़ जाएगी। उसी तरह हमारे REM स्लीप में ये सारी चीजें बढ़ी हुई होती है। इन सारी चीजों को बढ़ाने की जिम्मेदारी होती है SNS सिस्टम की। SNS सिस्टम के दो हथियार होते हैं, जी हाँ, एक है एड्रेनलिन, दूसरा है नॉरएड्रेनलिन। और ये दो हथियार हमारे शरीर में डर के समय होने वाले उन सारी चीजों पे काम करते हैं। अब अगर हम सही प्रकार से सो नहीं रहे हैं तो हमारे नींद में ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम शुरू के टाइम में कम नहीं होगा, मतलब ये बढ़ा ही रहेगा। और अगर ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो इसकी जो दो हथियार हैं एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, ये भी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और जब ये ज्यादा होते हैं तो ये हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन कॉज करने वाले उन सारे तत्वों को बढ़ाते हैं। साथ ही ये हमारे शरीर के नेचुरल किलर सेल, जी हाँ, ये सेल हमारे शरीर का रक्षक है। ये हमारे शरीर को बाहर किसी भी बैक्टीरिया, वायरस से बचाने का काम करता है। जब हमारे शरीर में एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन ज्यादा होता है तो ये नेचुरल किलर सेल कम हो जाते हैं, और ये नेचुरल किलर सेल का कम हो जाना ही हमें ये प्रूव करता है कि सही प्रकार से अगर हम नहीं सोते हैं तो हमें इन्फेक्शन होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो कमेंट में आप लोग जरूर बताना कि ये बात आप में से कितने लोगों को मालूम थी। अगला पॉइंट है स्लीप एंड एक्सीडेंट्स। जी हाँ दोस्तों, कई सारे स्टडीज में ये देखा गया है कि वो लोग जो कि सही प्रकार से सो नहीं पाते या औसत घंटों से कम सोते हैं, उनमें एक्सीडेंट्स होने की संभावना बढ़ जाती है। टोटल जितनी कार एक्सीडेंट्स होती हैं उसमें से 10 से 15% का मुख्य कारण ये होता है कि जो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ ड्राइवर है उसने अपनी पिछली रात में सही प्रकार से नींद नहीं ली, इसलिए वो अपना ध्यान एकाग्रित नहीं कर पाता। इसके अलावा स्लीप एंड एपेटाइट, मतलब अगर हम रात को देर तक जागते हैं तो अक्सर हमें रात को भूख लगती है, और ये रात को भूख लगने वाली बात को हम कहते हैं मिडनाइट स्नैकिंग। और ये मिडनाइट स्नैकिंग हमारे ओबेसिटी का कारण भी बन सकती है। तो बिल्कुल रात को लेट तक सोने से कहीं ना कहीं हम अपने वजन को भी बढ़ा रहे हैं। उसी तरह अगर हम सही प्रकार से नहीं सो रहे हैं तो हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन सही प्रकार से काम नहीं करता, जिसके कारण शरीर में ग्लूकोज बढ़ता जाता है और ये डायबिटीज का भी रूप ले सकता है। इसीलिए सही प्रकार से सोने से हम डायबिटीज से भी बच सकते हैं। उसी तरह कई ऐसे कैंसर्स और जीन में बदलाव उन लोगों में देखे गए हैं जो कि सही प्रकार से नींद नहीं लेते। दोस्तों, हमने अपनी नींद के फायदों में से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फायदों को आज डिस्कस किया है। हमारे आने वाली वीडियोस में हम और डिटेल में जानेंगे कि हम अपने लाइफस्टाइल में किस प्रकार बदलाव लाएं ताकि हम सही प्रकार से सो पाएं। और अपने स्वास्थ्य संबंधित सारी बातों को जानने के लिए देखते रहे डॉक्टर बेटा, योर फैमिली डॉक्टर। थैंक यू सो मच।